पकड़कर, छोटी छोटी नाव पकड़कर जहाज से भागने लगे। पत्नी के कानों में शब्द गया तो पत्नी जहाज के ऊपर गई और अपने पति से बोली, सुनो, ये जहाज पानी में डूबने वाला है। पायलट ने अनाउंस कर दिया, जहाज चलाने वाले पायलट ने अनाउंस कर दिया है कि ये पानी में डूबेगा। सब बच रहे हैं, अपन भी भागें, चलो। सब अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप भी हमको बचाओ, चलो। पति कुछ नहीं बोला, वो लहरों का आनंद लेता रहा। लहर उछलती रही, समुद्र के पानी का आनंद ले रहा था। थोड़ी देर बाद पत्नी नीचे गई, फिर अनाउंस हुआ कि बचना हो तो बच लो। पत्नी फिर ऊपर आ गई, सुनो, ये पूरा जहाज पानी में डूबने वाला है, सब अपनी पत्नी बच्चों को बचा रहे हैं, आप भी मुझको बचाओ, चलो मुझे लेकर यहाँ से बाहर निकालो। पति कुछ नहीं बोला तो पत्नी को क्रोध आ गया। मैं जानती हूं कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, कि मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लो। मैं जानती हूं कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि मैं मर जाऊं, तुम ये चाहते हो कि मेरे प्राण छूट जाएं और तुम दूसरी शादी कर लो। बार बार पत्नी झंझोड़ झंझोड़ कर, हाथ पकड़ कर पति को चिल्लाने लगी कि मैं जानती हूं कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, मैं जानती हूं। इतने में पति को क्रोध आ गया और पति ने जेब में से बंदूक निकाली और बंदूक निकालकर पति ने पत्नी के सिर पर रख दी। और पत्नी के सिर पर बंदूक रखकर पति ने कहा, तू मरो मरो करती है कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, ले मैं तुझे अब भी मार डालता हूं, सारा झंझट ही खत्म कर देता हूं। जैसे ही पत्नी के सिर पे बंदूक रखी, पत्नी हंसने लगी, बहुत ठाका लगाकर, बहुत मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। और जैसे ही पत्नी हंसी तो पति ने पूछा कि तुम्हारे सिर पर बंदूक रखी है, खटका दबने वाला है, तुम्हारे प्राण छूटने वाले हैं, और तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो, इतना हंस क्यों रही हो? पत्नी बोली, मैं जानती हूं तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। पत्नी कहती है, मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। पति ने सुना और पति ने तुरंत अपनी पत्नी से कहा कि जितना भरोसा तुझे अपने पति पर है कि वो तुझे मार नहीं सकता, उतना भरोसा मुझे मेरे कुबेरेश्वर महादेव पर है, वो मुझे डूबने नहीं दे सकता। उतना भरोसा मुझे मेरे महादेव पर, उतना भरोसा मेरे शंकर पर, उतना भरोसा मेरे देवादिदेव महादेव पर है कि वो मुझे डूबने नहीं दे सकता। एक पत्नी का विश्वास जितना पति पर होता है, एक पत्नी का भरोसा जितना पति पर होता है, उतना भरोसा एक संसार के मनुष्य का परमात्मा पर होना चाहिए। कथा श्रवण करने आए हुए शिव भक्त, कथा को सुनने बैठे हुए शिव भक्त अपने भीतर वो विश्वास प्रकट करें कि शंकर है हमारे साथ, शिव हमारे साथ में है, शंकर हमारे साथ में है। वो कहते हैं ना, हम तो बाबा के भरोसे, जिनको आता है वो साथ में बोला करो, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, भोले बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते। अपना विश्वास इतना प्रबल बना लो, इतना दृढ़ कर लो अपने भरोसे को कि हम उसके ऊपर आश्रित हो जाए।
अपने आप को भगवान शंकर की भक्ति के प्रति इतना दृढ़ कर लीजिए भगवान शिव की अविरत भक्ति के प्रति कि भगवान शिव पर आप पूर्ण आश्रित हो जाए, भगवान शंकर पर पूर्ण आश्रित। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर समय शंकर हमारे करीब में हो। ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई समय ना हो जिस समय पर शिव हमसे दूर। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा है। इस पूरी कथा आर्गन के हो रहा है। आर्गन की बिन देखो तो फिर काय से हो रहा है? तो फिर कहाँ से हो रहा है? शंभु हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा। इस शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों में शंभु 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 24,000 श्लोकों में एक श्लोक का भी, एक शब्द का भी यदि हमने अपने जीवन में उतारा है, एक शब्द भी हम अपने भीतर अगर उतार रहे हैं तो ये निश्चित है शंभु 12 बज जा रही है। शंभु 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 24,000 श्लोक में अगर एक शब्द का भी हम स्मरण कर रहे हैं, शिव महापुराण के एक अक्षर का भी अगर हम स्मरण कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि हमारा शिव हमारे करीब में है। बोल बम का नारा है, जरा दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से बोल बम का नारा है। चालू करो, आर्गन चालू करो।
शंभु शंभु शंभु। भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। एक शब्द भी अपने भीतर अगर हमने उतारा है शिव का, तो हमारे जीवन को प्रसन्नता आनंदता देता ही देता है। शंकर भगवान पर किया गया भरोसा कहां कहां साथ दे सकता है, किस किस जगह पर साथ दे सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपके जीवन में ऐसा लगे कि मेरी दुख की घड़ी है, मेरी परिश्रम बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, बहुत टेंशन का विषय है, तब आपने जो एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित किया, तब आपने भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित किया। शिव महापुराण की कथा कहती है, वही जल आपके विश्वास को दृढ़ बना देता है, आपके भरोसे को प्रबल बना देता है। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जी ने अपने कार्यकाल में, अपने समय में भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करा। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने जो जल समर्पित करा था, वो देवराज के काम आया। और कमल देवांगन जी आपसे एक बात कहेंगे कि आपकी धर्मपत्नी ने, श्रीमती केतन देवांगन जी ने जो जल चढ़ाया हो, इसो तो है, सरला जी देवांगन जी ने जो जल चढ़ाया हो, तो वो एक लोटा जल सरला भाभी जी ने जो चढ़ाया, उस जल का प्रताप है कि जो ये शिव महापुराण की कथा देवांगन परिवार में हो रही है। ये जल का प्रताप, हम तो इसको जल का ही प्रताप मानते। और मेरे रायपुर वालों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे भाई, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, आपसे भी कहेंगे कि आपको अगर रायपुर की इस पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा 2024 में श्रवण करने को मिल रही है, तो ये आप कथा श्रवण करने के लिए अगर बैठे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि आपने जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया होगा, उसका फल है, उसका फल। ये उसी का एक स्वरूप है। ये उसी का एक आनंदमय स्वरूप। और जितना विश्वास, कहते हैं शंकर की कथा, शिव महापुराण की कथा क्या दे सकती है, तो जैसे शिव महापुराण की कथा के लिए वर्णन किया जाता है कि जैसे माता जानकी जी राम जी के पास में सिंहासन पर बैठी हैं, माता जानकी जी राघव जी के साथ में, राम जी के साथ सिंहासन पर बैठी हैं। और माता जानकी जब सिंहासन पर बैठी हैं, सिंहासन पर विराजमान है, तो माता जानकी जी ने राम जी से, राघव जी से प्रार्थना करी है, राम जी से निवेदन किया, राम जी से प्रार्थना करी, प्रभु मेरे मन का एक संशय है, आप मिटाएंगे क्या? राम जी ने पूछा, कौन सा संशय है तुम्हारा, क्या संशय? बोलो क्या संशय सीता, आपका संशय है क्या? माता जानकी जी ने कहा, मेरे भीतर का संशय यह है प्रभु कि आप अयोध्या के राजा बने, इसलिए आप खुश नजर आ रहे हो, प्रसन्न नजर आ रहे हो। सुग्रीव जी किष्किंधा के राजा बने, इसलिए प्रसन्न नजर आ रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्नता है। सुग्रीव जी किष्किंधा के राजा बने हैं, इसलिए उनमें प्रसन्नता है, उसमें आनंदता है। और महाराज जी विभीषण को लंका का राज्य मिला, इसलिए विभीषण की प्रसन्नता है। पर एक बात समझ में नहीं आती कि ये हनुमान जी को कहां का राज्य मिल गया जो हनुमान इतने नाच रहे हैं, हनुमान जी को कहां का राज्य प्राप्त हो गया जो हनुमान इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या है?
तब भगवान राम जी ने कहा, सीता तुम कहती तो सत्य हो, जानकी जी तुम बोल तो सत्य रही हो कि मुझे अवध का राज्य मिला इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, सुग्रीव किष्किंधा के राजा बन गए इसलिए प्रसन्न है, विभीषण लंका के राजा बन गए इसलिए प्रसन्न है, केवट निषादों का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, पर हनुमान क्यों प्रसन्न है ये समझ में नहीं आता। तब श्री हनुमान जी महाराज को राम जी ने बुलाया राम जी ने, और राम जी ने बुलाकर कहा, क्यों रे हनुमान एक बात बता, मुझे अवध का राज्य मिला इसलिए प्रसन्न हूँ, केवट निषादों का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, और विभीषण लंका का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, पर ये बता हनुमान तुझे कहाँ का राज्य मिल गया तुझे इतना प्रसन्न है। तब हनुमान जी कहते हैं, मेरे राम आपके चरणों का राज्य मुझे मिल गया, इससे बढ़कर सुख और दुनिया का कोई सुख नहीं। केवल आपके चरणों का जो राज्य मिला है, आपके चरणों का जो सुख मिला है, इसके आगे सारे सुख ठीक हैं। और यही शिव महापुराण की कथा में नंदीश्वर भगवान शंकर से कहते हैं, इसी शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत नंदी भगवान शंकर से विनय करते हैं, नंदी भगवान शंकर से कहते हैं कि हे प्रभु, जिस भक्त के हृदय में, जिस भक्त के दिल में, जिस भक्त की चित्तवृत्ति में आपके दर्शन का भाव प्रकट हो जाए, आपके चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए, आपके मंदिर में एक लोटा जल समर्पित होने लगे, आपके चरणों की स्तुति होने लगे, तो भगवान नंदीश्वर कहते हैं, समझ लेना प्रभु कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं का राज्य स्थापित हो गया, इसलिए वो आपकी भक्ति में लगा हुआ, उसको कहीं ना कहीं का राज्य स्थापित हो गया, इसलिए वो भक्ति में रमा हुआ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। कहीं ना कहीं का राज्य जब हम शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दें, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, शंकर की स्तुति करना प्रारंभ कर दें, शंकर की कथा तक हम पहुंचना प्रारंभ कर दें, जिस दिन हम भगवान शिव की शरणागति में पहुंचना प्रारंभ कर दें, अपने नज़दीक में, अपने घर के पास में जब एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, समझ लेना कि शंकर भगवान ने आपका और हमारा हाथ पकड़ लिया, और कहीं ना कहीं का राज्य हमें बाबा देते जरूर है, देते। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है, जरा अच्छे से तो बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, शिव को समर्पित, शंकर को समर्पित। जल शिव का, भगवान शंकर को समर्पित जल कभी निष्फल गया ही नहीं, कभी नहीं गया। शंकर भगवान को चढ़ाया गया जल कभी निष्फल नहीं जाता, शिव पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं है। संसार वालों पर भरोसा करोगे, दुनिया पर भरोसा करोगे तो हो सकता है कि वो टूट जाए, पर भगवान शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा में पहुंचने वालों को 4 फल की प्राप्ति होती, 4 गुण। शिव महापुराण की कथा में पहुंचने वाले के भीतर 4 गुण प्रकट होने लगते हैं। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले के अंदर 4 गुण अपने आप आने लगते हैं। पहले नंबर का है संयम, दूसरे नंबर का है सदाचार, तीसरे नंबर का है स्नेह, और चौथे नंबर का है सेवा।
शिव की कथा श्रवण करने वाले के भीतर ये 4 गुण अपने आप आने लगते हैं। पहले नंबर का संयम, प्रथम नंबर पर आ जाता है संयम। संयम धारण करना मतलब यहां जितने कथा को श्रवण करने वाले बैठे हुए हैं, जितने कथा को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, ये 1 2 3 4 पंडाल, पीछे का पंडाल जो भरा पड़ा हुआ है, ये जो बैठे हैं इनके भीतर संयम है। जल भी उतना ग्रहण करते हैं जितना लेना है, भोजन उतना ग्रहण करते हैं जितना लेना है, पानी उतना पिएंगे कि कहीं बार बार जाना ना पड़ जाए, कहीं वॉशरूम की ओर जाना ना पड़ जाए, कहीं बाहर जाना ना पड़ जाए, इसलिए जल भी उतना पिएंगे। कितना संयम, सुबह 8 बजे से 7 बजे से 9 बजे से जगह संभाल कर बैठते हैं, तब जाकर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक कथा श्रवण कर पाते हैं। एक जैसा एक आसन लगाकर एक जैसा बैठना ये बड़ी कठिन बात है। लोग कहते हैं कि वो संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा सुनने वाला किसी साधु और सन्यासी से कम नहीं होता, उसका संयम बड़ा प्रबल होता। और जो यहां रुकते हैं, रात्रि का विश्राम करते हैं, जो शिव भक्त यहां रुक रहे हैं, जो रात्रि का विश्राम करते हैं, जो शंकर जी के भक्त भगवान शंकर की अविरल कथा को श्रवण करते हुए रात्रि का विश्राम करते हैं। लोग कहते हैं कि गुरुजी पंडाल में रहकर रात्रि विश्राम का फल क्या है? शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है पंडाल में रुककर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का फल है 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर रात्रि का विश्राम कर कर शिव की स्तुति करने का फल है। शिव की स्तुति करने, बैठे हो अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो। शिव महापुराण का सबसे पहला गुण जो मनुष्य को प्राप्त होता है, शिव महापुराण के 4 गुण हमें कथा में बैठने से ही प्राप्त हो जाते। पहले नंबर का है संयम, कथा में बैठे संयम प्राप्त हो गया।